वेलकम और आर्सवेड। दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं और 99% लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इस पर एक यंग मैन सुकृत से पूछता है कि आखिर सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है। तब सुकृत उसे एक नदी के पास ले गए और अचानक यंग मैन के पैरों को पकड़कर उसे नदी में डुबो दिया। कुछ समय बाद सुकृत ने उसे छोड़ दिया और पूछा कि जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी। तब यंग मैन कहता है, हवा की जरूरत थी मुझे। तब सुकृत कहते हैं कि जब तुम सक्सेस को हवा जितना जरूरी समझोगे तब तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आज हम सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी के बारे में जानेंगे जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती। क्वालिटी नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलती है और एटीट्यूड हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हुआ कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉट लक। इसे एक रियल स्टोरी से समझते हैं। जब 1940 में अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन की लैब में आग लगी थी, तब कुछ लोग एडिसन के घर आकर कहते हैं, एडिसन तुम्हारी लैब में आग लग गई है। तब एडिसन कहते हैं, तो क्या हुआ। अगेन लोग एडिसन से कहते हैं कि आपकी वहाँ लैब जल रही है। तब एडिसन कहते हैं, और गलतियां भी हैं। सक्सेस के लिए ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग ला सके। क्वालिटी नंबर 2, मोटिवेट योरसेल्फ। हम में से ज्यादातर लोगों को ये तो पता होता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% लोग ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। एग्जाम्पल, 2 आदमी हैं जिनकी एज, वेट, IQ सब कुछ बराबर है, लेकिन एक 30 की एज तक सक्सेसफुल बन जाता है जबकि दूसरा उसी कंपनी में काम करता है। जबकि दोनों ही मोटिवेट थे, लेकिन एक जो सक्सेसफुल हुआ उसमें इंटरनल मोटिवेशन था जबकि दूसरे में एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन पक्के गोल, सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन मनी, फियर जैसी चीजों से आता है। क्वालिटी नंबर 3, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम एक सक्सेसफुल इंसान की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होती है। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, लो सेल्फ स्टीम ह्यूमंस और हाई सेल्फ स्टीम ह्यूमंस। लो सेल्फ स्टीम वाले ह्यूमंस इररिस्पॉन्सिबल, होपलेस और नेगेटिव होते हैं, जबकि हाई सेल्फ स्टीम वाले ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और मोटिवेट होते हैं। एग्जाम्पल, एक लो सेल्फ स्टीम वाला इंसान कहता है, मेरे पास जॉब, पैसा, घर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि हाई सेल्फ स्टीम वाला ह्यूमन कहता है, मेरे पास जॉब, घर, पैसे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ। और हमें ऐसा ही बनना चाहिए जो कि पानी की बोतल को आधा भरा हुआ देखे, ना कि आधा खाली। क्वालिटी नंबर 4, सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स, जिसमें ऑथर कहते हैं कि अगर कोई इंसान दिन में पहली बार झूठ बोलता है तो उसके लिए दूसरी और तीसरी बार झूठ बोलना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान एक बार गुड हैबिट को फॉलो कर ले तो उसके लिए दूसरी और तीसरी बार फॉलो करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को झूठ और सच में डिफरेंस करना नहीं आता। एग्जाम्पल, आपके पास एक नई बाइक है लेकिन आपको इसे चलाना नहीं आता, तो इसे सीखने के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में अगर आप बाइक को चलाओगे तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा, तू तो बाइक चला ही नहीं सकता, और शायद बाइक से उतर जाओगे। दूसरे स्टेप में बाइक को चलाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा, जबकि तीसरे स्टेप में आप बिना कुछ सोचे आसानी से बाइक चला लोगे। क्वालिटी नंबर 5, गोल सेटिंग, जिसमें ऑथर कहते हैं कि बिना गोल के एक इंसान वैसा ही होता है जैसा कि एक एनिमल होता है। एक जंगल में इंडियन सेज को डिसिपल को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, जिसमें सभी शिष्यों को वुडन बर्ड की आंखों पर निशाना लगाना था। तब साधु ने शिष्य से पूछा, तुम अभी अपने सामने क्या देख सकते हो। तब शिष्य बोलता है, मैं अभी अपने सामने टहनिया, वुडन बर्ड, एक पेड़ और वुडन बर्ड की आंखों को देख सकता हूँ।
तो उनमें से कोई भी वुडन बर्ड की आंखों को निशाना नहीं लगा सका। जबकि दूसरे राउंड में अगेन साधु ने पूछा कि तुम अभी अपने सामने क्या देख सकते हो। तब शिवशिव कहते हैं कि मैं अभी अपने सामने सिर्फ वुडन बर्ड की आंखों को देख रहा हूँ, और डिसिपल वुडन बर्ड की आंखों पर निशाना लगा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सक्सेसफुल इंसान की 5 क्वालिटी के बारे में जाना, जिसमें क्वालिटी नंबर 1 में हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में जाना, जिसमें थॉमस एडिसन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही सक्सेसफुल हुए और बल्ब का इन्वेंशन किया। क्वालिटी नंबर 2 में हमने मोटिवेशन के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि कैसे 2 लोग एक जैसे होने के बाद भी एक अपने गोल को अचीव कर लेता है जबकि दूसरा नहीं। क्वालिटी नंबर 3 में हमने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जाना और सीखा कि हमें हाई सेल्फ स्टीम वाले ह्यूमन के साथ ही रहना चाहिए, ना कि लो सेल्फ स्टीम वाले ह्यूमन के साथ। क्वालिटी नंबर 4 में हमने सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स के बारे में जाना, जिसमें हमने सीखा कि किसी काम को पहली बार करने में हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता। और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी गोल सेटिंग के बारे में जाना, जिसमें सेज और डिसिपल की स्टोरी ली थी, जो हमें बताती है कि क्लियर गोल ना होने की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप हमें लाइक भी कर सकते हैं। और इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारी गलतियों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।